किसान ने एक हिम्मत दिखाई है, एक क्रांति का जज्बा दिखाया है और उस जज्बे के चलते हम लोग किसान के इस आंदोलन को क्रांतिकारी सलाम देते हुए 26 नवंबर से लेकर आज तक लगातार समर्थन के सहयोग के साथ खड़े हैं। दुनिया में सब जगह पर स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, सब जगह पर शिक्षा बच्चों की चल रही है, लेकिन भारत में ये जो सरकार है ये शिक्षा से इतना डरी हुई है। जिस तरह से किसान के आंदोलन में किसान रोटी बचेगी, खेती बचेगी तो जीवन बचेगा, उसी तरह से व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण का जो कार्य है वो शिक्षा करती है। ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देंगे, इंसान को जानवर बना देंगे, वैश्य बना देंगे। यहाँ पर हमारी महिलाएं परमानेंट भी रह रही हैं, हमारा यहाँ मेडिकल सेंटर भी चल रहा है। एक तिल के समान भी कोई घटना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की नहीं हुई है। और अगर ये इस तरह की बकवास और बेकार की बातें फैला रहे हैं तो इनसे पूछो कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने जिम्मेदार हैं। ये तो महिलाओं को एक सामान समझते हैं, वस्तु समझते हैं, जब तक चाहे यूज किया और फिर उठा के या तो मर्डर कर दिया या उठाकर उसको फेंक दिया। ऐसे लोग क्या महिला सुरक्षा की बात करने की लायक हैं? उनके मुंह है इस लायक? जो बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना वेंटिलेटर के मर गए, उनकी इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। ये बनवा रहे हैं संसद को तोड़कर नई, ये बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री का नया आवास। इन बेशर्मों को तो डूब मर जाना चाहिए। जिस तरीके से लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से लाशों पर संसद भवन और अपने महल खड़े कर रहे हैं, इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। 25,000 करोड़ का राम मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे मरते हुए लोगों के लिए ऑक्सीजन फ्री में देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। पंजाब न्यूज़ देख रहे सारे ही देश ते दर्शकों का मैं हरजीत कौर स्वागत कर। दर्शकों अज तुहानूं ऐसी शख्सियत दे रूबरू करवावांगे जिहड़े कि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन डिपार्टमेंट तो जनरल सैकटरी ते महिला समिति के भी वाइस प्रेजिडेंट ने, दिल्ली तो आए ने, इस किसानी अंदोलन में अपना योगदान पा रहे हैं। स्वागत करते हैं इन्हां दा पंजाब न्यूज़ ते। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी, जिस हिसाब से आप भी किसानी आंदोलन में पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप किसानी आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, किसानी आंदोलन केवल किसान का नहीं है। आज ये आंदोलन पूरी मानवता का आंदोलन बन चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने पहले दिन से ही 2014 के बाद अगर देखें तो पहले दिन से ही हर एक वर्ग के रोटी रोजी, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा सब पर आक्रमण किया है। ये कोई पहला आक्रमण नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि जिन जिन क्षेत्रों में आक्रमण हुए कायरों की तरह हम चुप बैठे रहे, लेकिन किसान ने एक हिम्मत दिखाई है, एक क्रांति का जज्बा दिखाया है और उस जज्बे के चलते हम लोग किसान के इस आंदोलन को क्रांतिकारी सलाम देते हुए 26 नवंबर से लेकर आज तक लगातार समर्थन के सहयोग के साथ खड़े हैं। जी, आपने सेफ एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज एजुकेशन सेफ है? जिस हिसाब से 2 साल बीतने वाले हैं को चलते हुए, लेकिन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद किया हुआ है। जिसने पढ़ना ही नहीं सीखा होगा उसे कैसे नॉलेज होगी पढ़ाई की? देखिए, हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़कर, आज मैंने प्रिंसिपल 25 साल प्रिंसिपलशिप की है और उससे पहले केंद्रीय विद्यालय में भी एज ए टीचर काम किया है। तो इतना ऊंचाई पर हम कैसे पहुंचे? एक गरीब किसान परिवार से, एक मजदूरी करने वाले परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ और हरियाणा के एक गाँव से मैं आती हूँ। अगर हम गरीब परिवार के होकर भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए तो उसका कारण था कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेस में हमें अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज 10-10 हज़ार रुपए फीस वाले कॉलेज और स्कूलों में भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। खास करके आज जो ये के नाम पर 1.5 साल से स्कूलों को बंद किया हुआ है, कॉलेजेस को बंद किया हुआ है। दुनिया में सब जगह पर स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, सब जगह पर शिक्षा बच्चों की चल रही है, लेकिन भारत में ये जो सरकार है ये शिक्षा से इतना डरी हुई है, क्योंकि अभी 29 जुलाई 2020 को इन्होंने NEP 2020 की घोषणा कर दी। ऐसी 2020 की घोषणा करी है NEP की, जिसमें आने वाले समय में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के साथ साथ कम्युनलाइजेशन
ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा को भी धर्म के माध्यम से। ये स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, ये स्कूलों में गाय रक्षा के लिए मंत्र सिखाएंगे, गाय गोबर पर रिसर्च कराएंगे। ऐसी सरकार को अगर शिक्षा की नीतियां बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और सरकार ने वो नीतियां बनाई हैं, तो हम ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के माध्यम से पूरे देश में एक आंदोलन चला रहे हैं और 1 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाकर हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसका ज्ञापन हम राष्ट्रपति को परसों देने वाले हैं। और एजुकेशन बचेगी तो इंसान बचेगा। जिस तरह से किसान के आंदोलन में किसान रोटी बचेगी, खेती बचेगी तो जीवन बचेगा, उसी तरह से व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और मानव निर्माण का जो कार्य है वो शिक्षा करती है। ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देंगे, इंसान को जानवर बना देंगे, वैश्य बना देंगे। जो गाय के मीट की एक झूठी अफवाह के नाम पर इंसान की जान ले लेगा, या जो केवल धर्म के नाम पर लोगों में झूठ लूट और फूट के तहत राज करेगा, ऐसी शिक्षा नीति को हम बिल्कुल भी लागू होने नहीं देंगे। जिस तरह से किसान काले कानूनों के लिए लड़ाई छेड़ा हुआ है, किसान की इस लड़ाई के साथ हम खड़े हैं और अपने शिक्षा के आंदोलन को भी हर एक छात्र, हर एक नौजवान, हर एक अभिभावक और शिक्षा के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जो शिक्षा से प्रेम करता है। जी शारदा जी, आप कैसे देखते हैं? महिला समिति के आपकी अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस हिसाब से महिला की बात की जाती है, आज इस किसानी आंदोलन में सरकार भी ये कह रही है कि यहाँ पे महिला सेफ नहीं है। ये तो आपने देखा कि पहले तो सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है, अब उनके पास और कोई चारा नहीं रहता तो ये कहते हैं कि यहाँ पे महिला ही सेफ नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे महिला सेफ नहीं है? क्या महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है यहाँ पे? ये बहुत झूठी बात है, क्योंकि पहले दिन से हम लोग इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और फर्स्ट डे जब हम आए थे, हमारी पूरी महिला संगठन की महिलाएं आकर, तब तो स्टेज भी नहीं बना था, तब हमने यहाँ पर अपनी बात रखी थी और हमने एक अपनी एकजुटता इस आंदोलन के साथ दिखाई थी। उसके बाद हम लगातार जत्थे ले लेके हर चारों बॉर्डर्स पे जा रहे हैं। महिलाओं को यहाँ पर, हमारी महिलाएं परमानेंट भी रह रही हैं, हमारा यहाँ मेडिकल सेंटर भी चल रहा है। एक तिल के समान भी कोई घटना महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की नहीं हुई है। और अगर ये इस तरह की बकवास और बेकार की बातें फैला रहे हैं तो इनसे पूछो कि ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने जिम्मेदार हैं। हाथरस की बेटी को बलात्कार के बाद, गैंग रेप के बाद जला दिया जाता है और उसके समर्थन में, उन जलाने वालों के समर्थन में गांव की पंचायतें करवाते हैं। इसी तरह से उधर कठुआ में उस लड़की को 8 साल की बच्ची के साथ वो पंडित के बच्चे और पंडित रेप करता है और उसके समर्थन में कैंडल मार्च निकालते हैं। ये महिलाओं को सुरक्षा देने वाले लोग हैं क्या? ये तो महिलाओं को एक सामान समझते हैं, वस्तु समझते हैं। जब तक चाहे यूज किया और फिर उठा के या तो मर्डर कर दिया या उठाकर उसको फेंक दिया। ऐसे लोग क्या महिला सुरक्षा की बात करने की लायक हैं? उनके मुंह है इस लायक कि वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करें? हमारे किसान आंदोलन में हर बेटी सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है और जो भी कोई अगर अवांछित घटना हुई है तो वो घटना के लिए भी हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है। मैं टिकरी किसान मोर्चा के महिला जो सुरक्षा कमेटी बनाई है उसकी सदस्य भी हूँ और हम लगातार एक टेंट में जाकर एक महिला से लगातार पूछते रहते हैं कि बेटा कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, दिन रात हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है। कभी भी बेझिझक आप अपनी समस्या बताइए, हम आपके साथ हैं और पूरा किसान मोर्चा आपके साथ है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी बदनीयत से या किसी महिला की छेड़छाड़ की नीयत से अगर हमें मिल जाए और हम उसे निकाल बाहर ना करें और सजा ना दें। जी, जिस हिसाब से आप दिल्ली से आए तो दिल्ली के हालात अब कैसे हैं? जैसे पहले के दौर में दिखाया जाता था कि कैसे नदियों में लाशें बह रही हैं, लेकिन अब जो चल रहा था, क्या उनको ठल पड़ी है? क्या अब मौतें कम हुई है जो हो रही थी? नहीं, मौतों का सिलसिला तो अब थम गया है और मौतें भी सरकार की बद इंतजामी से हुई हैं। बहुत कम लोगों को मारना था, मारने वाली बीमारी है ही नहीं जी। सिंपल सा फ्लू था, लेकिन इस सरकार ने खास करके केंद्रीय सरकार ने और खास करके राज्यों की सरकारों ने जिस तरीके से इसे हैंडल किया है, ना हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, ना हॉस्पिटल में स्टाफ है। 80% हमारे शिक्षा चिकित्सा की जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे रखी है। प्राइवेट सेक्टर वालों ने 40-40 लाख रुपए खर्च करवा कर भी इंसानों की लाशों को घर पे भेजा है या दफनाया है या जलाया है या नदियों में बहाया है। तो ये लोग
कौन जिम्मेदार है? जब हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा हुआ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसके बावजूद भी हमारी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, उसके लिए अगर प्राइवेट एजेंसियों को हम पैसे देकर अपनी ये काम करवाएं तो फिर ऐसी सरकारों को उठाकर फेंक देना चाहिए। ऐसी सरकारों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब ये राजनीति हो रही थी लाशों पे भी, बिल्कुल हो रही थी, और सिवाय राजनीति के इनको कोई काम है नहीं। कहते हैं ये किसान आंदोलन में राजनीति की बात कहते हैं, हम कहते हैं किसान आंदोलन में 7 महीने हो गए, किसी भी तरीके से किसी के साथ भी कोई भी, ना कोई बदइंतजामी ना बदतमीजी, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहा है। अगर ये देश के जो हुक्मरान बैठे हैं ये केवल अपनी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। वो सेंट्रल विस्टा के नाम पे 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन दिल्ली में से मरने वाले लोग जो बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना वेंटिलेटर के मर गए, उनकी इन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। ये बनवा रहे हैं संसद को तोड़कर नई, ये बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री का नया आवास। इन बेशर्मों को तो डूब मर जाना चाहिए। जिस तरीके से लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से लाशों पर संसद भवन और अपने महल खड़े कर रहे हैं, इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा, ये मानवता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 25,000 करोड़ का राम मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन हमारे मरते हुए लोगों के लिए ऑक्सीजन फ्री में देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने अभी टीके देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने कितने ड्रामे खड़े किए हैं। इन्होंने एक ऐसा रिजाइम बना दिया है, अब हमारे जैसे लोग भी इनके लिए देशद्रोही हैं। इन्हें ये नहीं पता सबसे बड़े देशद्रोही तुम हो, जिन्होंने यहाँ इंसानों की लाशों पर तुमने राजनीति की है, और वैक्सीनेशन के नाम पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने टीके निर्यात किए हैं, और उसके बदले में हमारे यहाँ के लोगों को जो फ्री में टीका मिलना चाहिए, किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि उस देश की सरकार ने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया हो और वाहवाही लूटने के लिए या कंपनियों को पैसा कमाने की छूट देने के लिए टीके बाहर भेजे हों। एक भारत देश एक अनोखा ऐसा देश इन्होंने बना दिया है जहां इंसान की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम संदेश देना चाहेंगे कि आज जो भी घरों में बैठा है, चाहे वो किसानी खेती वाला बंदा है, चाहे मजदूर है, चाहे महिला है, चाहे छात्र है, चाहे नौजवान है, और चाहे रोटी खाने वाला जो भी इंसान है, उसे बाहर निकलकर इस फांसीवादी सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर आना चाहिए। वरना कल को हमारी जो पीढ़ियां हैं हमें लानत भेजेंगी, हम पर लानत भेजेंगी, थूकेंगी कि तुम उस समय क्या कर रहे थे जब किसान यहाँ सर्दी गर्मी बरसात में सड़क पर पड़ा हुआ था। तो ये संदेश मेरे उन सब भाइयों के लिए है जो किसान आंदोलन के साथ खड़े ना होकर घरों में एसी में सो रहे हैं या बैठकर बकवास कर रहे हैं कि ये किसान क्यों पड़े हैं। मेरे साथ भी ये सवाल पूछते हैं लोग कि क्यों पड़े हैं। हम कहते हैं तुम पड़े हो जानवरों की तरह, तुम्हारे अंदर इंसानियत मर गई है, लेकिन वो इंसानियत को बचाने के लिए सड़क पर पड़े हुए सर्दी गर्मी बरसात झेल रहे हैं। क्या बात है, बहुत ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।